नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीएड केमिस्ट्री क्लासेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि नई शिक्षा नीति है क्या, इसमें क्या क्या मतलब अच्छी चीजें हमारे इसमें बिल्ड हुई हैं, उसको हम लोग आज यहाँ डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उससे पहले सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम देखते हैं कि नई शिक्षा नीति हमारी है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हम जो सबसे पहली चीज हमको देखना है कि जो हमारा एमएचआरडी मिनिस्ट्री थी, मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, और दूसरी चीज हमारी जीडीपी जो है, जो अभी तक शिक्षा की जीडीपी थी वो कम थी, अब जीडीपी को बढ़ा करके 6% कर दिया गया है, यानी जो हमारी टोटल जीडीपी हो गई शिक्षा पर वो 6% हो गई है। और जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इसकी अध्यक्षता कस्तूरी रंजन जी ने की है। उनकी अध्यक्षता में बहुत ही अच्छी चीजें यहाँ पे दी गई हैं और इन अच्छी चीजों को इम्बिल्ड करते हुए शिक्षा व्यवस्था में बहुत ही घनघोर सुधार हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। जो हमारे पास बेसिक से हम लोग थोड़ा चलते हैं कि जो हमारे पास 10+2 होता था, यानी हम लोग जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट 12 साल किसी बच्चों का केयर करती थी, यानी बच्चों को 12 साल पढ़ाती थी, उसके बाद वो किसी यूनिवर्सिटी के हवाले कर देती थी और उनको यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। लेकिन अब क्या है कि ये 12 साल के बजाय हमारे बच्चों को 15 साल तक केयर करेगी। जैसे क्या होता था कि 6 साल के बच्चों का फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता था और 12 तक के पढ़ते थे, मतलब 1 to 12, 1 से 12 तक के पढ़ते थे। और 12 साल ही हमारी जो है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे हम लोग कोई यूपी बोर्ड से पढ़ता तो यूपी बोर्ड हो गया, कोई हरियाणा बोर्ड से पढ़ता तो हरियाणा बोर्ड हो गया, पंजाब बोर्ड से है तो पंजाब बोर्ड हो गया, मतलब जिस भी सरकार के देख रेख में होता था वो वहां का उसको गाइडलाइन मिलता था, देख रेख में उसकी शिक्षा होती थी। और उसके बाद वो हायर एजुकेशन में किसी यूनिवर्सिटी को बच्चों को सौंप देती थी, जहां से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करना है वो वहां से करते थे। तो पहले क्या था, 10+2 होता था। अब उसी 10+2 को 5+3+3+4 में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आइए हम समझते हैं, सबसे जो जटिल चीज हमारे सामने यही समझना है कि 5+3+3+4 क्या है। ठीक है, तो अगर हम 5 की बात करें तो अब क्या हुआ कि अब जो हमारी गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है कि हमें जो बच्चों का एडमिशन करवाना है वो 3 साल के बच्चों को हमको स्कूल में डाल देना है। ठीक है, और 3 साल के बच्चों को एडमिशन में डालना है। और ये पहला जो प्राइमरी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो हमारा होगा, फर्स्ट स्टेज में क्या है, 5 साल का है। तो अब इसमें 3 साल बच्चों को क्या करना है, 3 साल बच्चों को पढ़ना ही नहीं है, उनको क्या करना है, स्कूल में भेज देंगे और वो वहां पे बच्चों के साथ खेलेंगे, कूदेंगे, धूल मिट्टी में लेटेंगे, मतलब जो भी उनको एक्टिविटी करनी है, जो एक्टिविटी बच्चे घर पे करते थे, खेलते कूदते थे, वही एक्टिविटी अब 3 साल तक बच्चों को क्या करना है, स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ करना है। तो वही जो बच्चे रोते थे कि हमको स्कूल नहीं जाना है, दुनिया भर की नौटंकी करते थे, लेकिन अब उन्हीं बच्चों में इंटरेस्ट आएगा। कि बच्चों में इंटरेस्ट कैसे आएगा कि अब उनको क्या किया जाएगा, वहां पे बच्चों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, तो बच्चा वहां कूदेगा, छोटका बच्चा जो जाएगा कूदेगा वहीं पे, तो अब उसको क्या हुआ, अच्छा लगेगा। तो 3 साल तो उसके वैसे गुजर जाएंगे। अब इसमें बचे 5 वाले में 2 ईयर हमारे, तो 2 ईयर में क्या होगा, हमारा जो फर्स्ट और सेकंड है, यानी जो क्लास फर्स्ट है और सेकंड है, उसको इसी में पढ़ा दिया जाएगा। तो खेल खेल में ऐसे बच्चों को पढ़ाते जाएंगे जिसमें बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि कब उनका फर्स्ट हो गया और कब उनका सेकंड क्लास कंप्लीट हो गया। और एक और अच्छी बात जो इसमें है, वो इसमें एग्जाम्स नहीं होंगे, कोई एग्जाम्स नहीं करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या पहली चीज क्या है कि नो एग्जाम्स, यानी जो हमारा फर्स्ट स्टेज है 5 ईयर का, उसमें बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई एग्जाम्स नहीं देने होंगे। ठीक है, और अगर एग्जाम्स नहीं देने हैं तो बच्चों को क्या होगा, प्रेशर नहीं होगा, बच्चों में इंटरेस्ट रहेगा और वो पढ़ते पढ़ते खेलते कूदते फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, कंप्लीट कर लेंगे और धीरे धीरे बच्चों को स्कूल जाने में इंटरेस्ट भी होता चला जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड स्टेज आएगा वो 3 ईयर का होगा। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ कि बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे क्या होगा, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि बच्चों की स्टडी स्टार्ट की जाएगी, मतलब यहाँ से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, उनको लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। लैंग्वेज का मतलब कोई बच्चा अगर बिहार का है तो अगर वो भोजपुरी में पढ़ना चाहता है, बिहारी में पढ़ना चाहता है,
अवध का है अवधी पढ़ना चाहता है, महाराष्ट्र का है मराठी पढ़ना चाहता है, तो उसको उस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। लेकिन ये बाउंडेशन नहीं है कि हाँ आपको उसी लैंग्वेज में ही पढ़ाना है। अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले चाहते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम में अपने बच्चों को पढ़ाएं, तो वो इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि बच्चों को क्या किया जाएगा, उनके क्षेत्रीय मदर लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को पेपर भी देने होंगे, एग्जाम्स भी होंगे, और बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 3rd, 4th और 5th की जो क्लासेज हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में हमारा हो जाएगा 6th, 7th और 8th, 6, 7, 8 की जो बच्चे होंगे वो थर्ड स्टेज में जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, उनको मैथ्स भी पढ़ाई जाएगी, साइंस भी पढ़ाई जाएगी, आर्ट्स भी पढ़ाया जाएगा, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज दिए जाएंगे, साथ ही साथ टेक्निकल कोर्सेज भी किए जाएंगे। जैसे मान लो किसी बच्चे का इंटरेस्ट है कि वो पेंटिंग करना चाहता है, किसी का इंटरेस्ट है कि वो सिलाई कढ़ाई में जाना चाहता है, किसी का इंटरेस्ट है वो कारपेंटर बनना चाहता है। तो अगर किसी का किसी स्पेशल टॉपिक में इंटरेस्ट है तो वो चीज यहाँ पे बच्चों को स्पेशली सिखाया जाएगा। टीचर्स को ऐसे इस तरीके से ट्रेंड किया जाएगा कि वो बच्चों की जो चॉइस है, चॉइस को ध्यान में रखते हैं, उनके पसंद को ध्यान में रखते हैं, उनको आगे की शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड स्टेज। अगर हम फोर्थ स्टेज की बात करें तो ये हमारा हो गया 9th to 12, जैसे 5 + 3 + 3, और उसके बाद हमारा 4th, तो 9, 10th, 11th और 12, 5 से लेकर मतलब 9 से लेकर के 12 तक जो हमारा होगा वो फोर्थ स्टेज में होगा। अब फोर्थ स्टेज में होगा तो पहली चीज इसमें क्या है, इसमें सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे। मतलब बच्चा जो फाइनल ईयर एग्जाम्स देता था, फाइनल मतलब एनुअल एग्जाम्स देता था, अब उसी बच्चे को क्या करना है, उसको क्या करना है कि अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना है, 6-6 महीने के अंतराल पे एग्जाम देना है। और अब ऐसे एग्जाम्स होने की वजह से क्या होगा कि उसका प्रेशर रहेगा, मतलब पढ़ने का प्रेशर रहेगा। पहले होता था कि अगर लास्ट ईयर एग्जाम जैसे 10th का बोर्ड एग्जाम होना है, बोर्ड एग्जाम होगा, बच्चा फरवरी में बोर्ड एग्जाम होने वाला है, दिसंबर से पढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन अब क्या होगा कि हाफ ईयरली मतलब जब सेमेस्टर वाइज 6-6 महीने के अंतराल पे अगर एग्जाम्स हो रहे हैं तो क्या होगा, बच्चे को बीच में भी फोकस करना पड़ेगा, मतलब वो अच्छे ढंग से पढ़ाई करेगा और वहां पे उसको अच्छी जानकारी भी प्राप्त होगी। दूसरी चीज इसमें क्या हुआ कि स्ट्रीम को हम लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। जैसे बच्चा 10th कंप्लीट करता है तो गार्जियन सोचते हैं कि हम इसको मैथ से पढ़ाएं, बायो से पढ़ाएं, कॉमर्स से पढ़ाएं, किसमें भेजें, मतलब पीसीएम ग्रुप में भेजें, पीसीबी ग्रुप से में भेजें या कॉमर्स से करवाएं। लेकिन अब ऐसा स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जैसे मान लो बच्चे का इंटरेस्ट मैथ में है, उसने मैथ ले लिया, बच्चा बायो भी पढ़ना चाहता है, उसने बायो ले लिया, बच्चा कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट मान लो आईटी लेना चाहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने आईटी ले लिया, तो इसको इनसे भी वो जो बच्चा क्या होता है पढ़ सकता है। मतलब पूरी तरीके से इस स्ट्रीम को समाप्त कर दिया गया है। मतलब ये बवाल नहीं है उसके पास कि अब उसको किसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या ऐसे सब्जेक्ट उनको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो उनके लिए परेशानी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ अगर वो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इतिहास ले लें, भूगोल ले लें, मतलब जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, ज्योग्राफी लेना हो ज्योग्राफी ले लें, हिस्ट्री लेना हो, इकोनॉमी लेना हो या इलेक्ट्रॉनिक्स लेना हो, मतलब जो लेना चाहते हैं सब्जेक्ट बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है, जो उनको पढ़ने में मजा आ रहा है वो सब्जेक्ट वो ले सकते हैं। यानी यहाँ पर सारी तरीके से पूरे स्ट्रीम क्या कर दिए गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 5 + 3 + 3 + 4 स्ट्रीम, यानी हमारा 4th स्टेज तक हो गया। अब बच्चा क्या होगा, इंटर पास आउट कर लेगा, 12 पास आउट करने के बाद बच्चा ग्रेजुएशन में जाएगा। अब ग्रेजुएशन में पहुंचने के बाद जैसे 12 पास आउट किया, अब गार्जियन के सामने एक और समस्या आ गई, भाई बच्चे को देखा जाए कि ये बीएससी करेगा, बीए करेगा या बीकॉम करेगा, किसमें इसको हम लोग एडमिशन दिलवाएं जिससे क्या हो कि ये आगे सक्सेस हो जाए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ना बच्चा बीए करेगा, ना बीएससी करेगा, ना बीकॉम करेगा, बच्चे को सीधा सीधा ग्रेजुएशन करना है। और ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का कर दिया गया है। जो ग्रेजुएशन हमारा है वो 4 साल का होगा। अब इसमें ग्रेजुएशन में भी क्या है, इसमें भी सब्जेक्ट की कोई बाउंडेशन नहीं है, सब्जेक्ट जो चाहे ले सकता है, मैथ ले सकता है, हिस्ट्री ले सकता है,
इकोनॉमिक्स ले सकता है, जूलॉजी ले सकता है, मतलब बॉटनी, जो उसको इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट वो ले सकता है। अब इसमें क्या है, सबसे जो बढ़िया फायदा है हमारा ग्रेजुएशन में वो हम लोग बताने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि पहले क्या होता था, बच्चा अगर मान लो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके या सेकंड ईयर कंप्लीट करके कहीं चला गया, या उसके पास कोई समस्या आ गई जिससे वो आगे की पढ़ाई नहीं कंटिन्यू कर पाया, तो उसका 2 साल का पढ़ाई, 1 साल का पढ़ाई बेकार हो जाता था। जब तक कि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर ले तब तक उसको कोई डिग्री नहीं मिलती थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब आप जितना पढ़ेंगे उसका आपको वैल्यू मिलेगा। अब ये आप मत कहिएगा कि सर हमने 6 महीने पढ़ा और उसको वैल्यू हमको मिलनी चाहिए, नहीं। कम से कम आपको 1 साल पढ़ना होगा और उस 1 साल की आपको वैल्यूज क्या होंगी, मिलेंगी, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। सपोज आपने 1 साल ग्रेजुएशन किया और उसके बाद आपके सामने कोई समस्या आ गई, कहीं आपकी जॉब लग गई, या आपने क्या किया, अपना स्ट्रीम ही चेंज कर दिया कि हम अब ये नहीं करेंगे, कोई दूसरी कोर्स करने जा रहे हैं। तो आप अगर कुछ भी करने जा रहे हैं तो अगर आपने 1 साल का अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए आपको क्या होगा, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब क्या हुआ, 1 साल में आपने अगर पढ़ा है तो आपको मिलेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। वहीं आपने अगर 2 साल कंप्लीट कर लिया तो 2 साल कंप्लीट करने के बाद आपको मिलेगा ग्रेजुएशन डिप्लोमा। आपने अगर 2 साल किया है तो उसके लिए आपको डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, ठीक है। तीसरी साल अगर आपने 3 साल कर लिया है तो आपको मिल जाएगा ग्रेजुएशन डिग्री, तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। अब क्या होगा कि आपको तीसरे साल ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। और अगर आपने 4 साल किया है तो 4th ईयर में क्या होगा, आपको रिसर्च में जाना होगा, तो आपको ग्रेजुएशन रिसर्च में डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने 4 साल कंप्लीट कर लिया तो ग्रेजुएशन रिसर्च की डिग्री मिल गई, 3 ही साल किया तो ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई, 2 साल किया तो डिप्लोमा की मिल गई, ग्रेजुएशन डिप्लोमा, और अगर 1 साल किया तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमको अगर एक चीज कंफ्यूजन हुई कि अगर मान लीजिए कहीं ग्रेजुएट किसी वैकेंसी आई, कोई ऐसी वैकेंसी आई जिसमें जो हमारी क्राइटेरिया है वो उसमें कह रहा है कि हमको ग्रेजुएट होना नेसेसरी है, तो आप सोच रहे होंगे उसमें कौन सा सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जो आपने 3 साल किया है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जो आपको मिला है, ग्रेजुएशन की डिग्री जो मिली है 3 साल कंप्लीट करने के बाद, वो लगा सकते हैं, उससे आप एलिजिबल हो जाएंगे। या आपने 4 साल किया है, आपको रिसर्च की डिग्री मिली है, ग्रेजुएशन रिसर्च मिला है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। मतलब या तो आप 3 साल की डिग्री लगा सकते हैं या 4 साल की डिग्री लगा सकते हैं, जिससे आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर उसने ग्रेजुएशन मांगा है तो, ठीक है। तो अब पहली चीज तो खत्म हो गया स्ट्रीम कि अब हमारा ना बीए बचा है, ना बीएससी बचा है, ना बीकॉम बचा है। तो हमको क्या हुआ, सिंपली ग्रेजुएशन, सारे बच्चे जो भी ग्रेजुएशन में जाते हैं, चाहे बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, ये अभी तक के लिए था। बाद में उनको खाली और खाली ग्रेजुएट बोला जाएगा और उनकी जो डिग्री होगी वो खाली और खाली ग्रेजुएशन की होगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पीजी की। तो अब इसमें देखना है पीजी में क्या हुआ। तो जैसे वहां पे बीएससी, बीए, बीएससी, बीकॉम खत्म हो गया, वैसे यहाँ पे क्या हो गया, एमए, एमएससी और एमकॉम भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे भी पीजी जो हमारा होगा या तो 1 साल का होगा या 2 साल का होगा। कैसे, ये हम लोग देखते हैं। जैसे बहुत बच्चे होशियार अपने आप को बनने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, 3 साल वाला करके ग्रेजुएशन, उसके बाद वो छोड़ दिए। अब वो सोचेंगे हम 4था साल इसमें कौन बर्बाद करे, लाओ हम पीजी कर लेते हैं जल्दी से। कर सकते हो, ऑब्वियसली आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो करना होगा वो आपका पीजी होगा 2 साल का। 1 साल में आपका पीजी नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे वहां होशियारी करके आए हैं, 1 साल छोड़ के आए हैं, उनको यहाँ पे वो छोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। उनको मतलब यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगा उनका वो 2 साल का कर दिया गया, उनको यहाँ पे 2 साल पीजी करना होगा, ठीक है। और जो बच्चा वहां पे मेहनत करके 4थे साल रिसर्च करके रिसर्च डिग्री लेके आया है ग्रेजुएशन की, उसको जो होगा वो पीजी खाली 1 साल का करना होगा, यानी वो 1 साल में ही अपना पीजी का कोर्स कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब टोटली जो यूजी और पीजी है वो टोटली मिला करके अभी भी 5 ही साल हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा क्या किया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है, बदल दिया गया है कि हम अगर 4+2 में करना चाहें तो 4+2 में कर सकते, 4+1 में कर सकते हैं, और अगर 3+2 में करना चाहें तो 3+2 में भी
कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन अगर 3 साल में करता है तो उसको 2 साल पीजी करना होगा, और अगर कोई बच्चा 4 साल यूजी में लगता है उसका ग्रेजुएशन करने में, तो उसका जो होगा पीजी 1 ही साल में कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये हमारी हो गया यूजी और पीजी की बात। दूसरी चीज, अब बच्चों को जो होगा, चाहे वो 6, 7, 8 से ही मान के चलिए, उनको प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे वहां नरेंद्र मोदी जी जब स्पीच दे रहे थे, श्रीमान मोदी जी, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग अब सोचेंगे हाउ डू यू डू, मतलब हम अब ये कैसे कर सकते हैं। तो हमें बच्चों में सोचने की क्षमता डेवलप करनी है, उनमें तर्क शक्ति डेवलप करनी है। अब उनको रट्टू टोटा नहीं बनाना है। रट्टू तोता बनने के बाद क्या होता है, वो किताबी कीड़ा बने बैठे हैं, उनके पास कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है नहीं, प्रैक्टिकल करते नहीं है, किसी चीज के बारे में सोचते हैं नहीं। तो अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। उनको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उस प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, जिससे बच्चे का माइंड जो होगा बहुत ही ज्यादा डेवलप कर सके। दूसरी चीज, स्कूल की फीस, ये तो अभी खैर गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं की कितनी होगी, लेकिन उसमें मेंशन किया गया है कि अब जो होगी स्कूल्स, जो प्राइवेट कॉलेज हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनकी क्राइटेरिया डिफाइन की जाएगी। जैसे उनका भी एक लेवल होता है, कोई ग्रामीण क्षेत्र में है, कोई शहरी क्षेत्र में है, या कोई हायर बहुत ही मतलब अच्छे कॉलेज हैं, तो उनके लिए भी फीस क्या होगा, फिक्स कर दिया जाएगा। जैसे मान लो किसी के लिए फीस 500 रुपए पर मंथ फिक्स कर दिया गया, तो अब क्या होगा, वो 501 रुपए नहीं ले सकते हैं। फीस जो उनका होगा वो 501 रुपए नहीं हो सकता है, यानी उनका 500 से कम ही फीस होगा। तो ये क्या किया है गवर्नमेंट ने, जो फीस वसूली है, मतलब फीस जो मनमानी से फीस वसूल रहे हैं, उस पे थोड़ा सा क्या होगा, अंकुश लगेगा। किसी विद्यालय में आप देखिए, वहां पे सालाना फीस बच्चों की 2-2, 3-3 लाख चली जाती है। तो वहां क्या होता है कि सामान्य श्रेणी के जो हमारे जनरल लोग हैं, उनके बच्चे उसमें नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब जो हम लोग होगा वो फीस को भी डिटरमाइन करेंगे कि आप इतना ही मैक्सिमम फीस ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप फीस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले चीज हो गया कि अब हम लोग फीस हम लोगों की क्या होगी, फिक्स हो जाएगी। दूसरी चीज, अब क्या हुआ, एमफिल की डिग्री खत्म कर दी गई है। मतलब अब जो मास्टर ऑफ फिलॉसफी होती थी, उसको यहीं से क्या किया गया है, खत्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद क्या होगा, एमफिल खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, अब क्या हुआ, अब कंपटीशन बढ़ने जा रहा है। रियल कंपटीशन अब होगा हमारे इस इंडिया में। क्या होगा कि हमारे इंडिया में क्या होगा कि अब रियल कंपटीशन होने की वजह क्या है कि अब जो हमारे इंडिया में है, वो टॉप 50 यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड आर इनवाइटेड टू ओपन ब्रांच इन आवर इंडिया। मतलब हमारे देश में अब पूरे विश्व की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज जो हैं, उसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी आकर के हमारे यहाँ अपनी ब्रांच डाल सकती है। जिससे क्या होगा कि जो हमारे लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, हमारी नेशनल मतलब यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके बीच में कंपटीशन क्या होगा, बढ़ेगा। और कंपटीशन बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, वो अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, अच्छी क्या होगी, फैकल्टी लेकर आएंगे। तो अब कंपटीशन के लिए ही सही, लेकिन उनको अच्छी फैकल्टी प्रोवाइड करनी होगी और अच्छे से हम लोगों को बच्चों को क्या होगा, पढ़ाना होगा। अब टॉप 50 की बात भी गवर्नमेंट ने कर दी है। पता चले पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी आ जाए और यहाँ बताए बम ऐसे फेंकते हैं, तो हमको बम में ही फेंकना है। ठीक है, हमको क्या करना है, अच्छे से नॉलेज लेना है, टेक्निकल नॉलेज लेना है, सारी चीजें करनी है। तो उसके लिए हमने टॉप 50 यूनिवर्सिटीज को ही इन्वाइट किया है कि वो अगर चाहें तो यहाँ आकर के हमारे इंडिया में अपनी कोई ब्रांच ओपन कर सकते हैं। पहले भी आने वाली थी, लेकिन उस समय क्या हुआ था, कुछ कंडीशन लगाई थी, शायद 50,000 करोड़ या कुछ था, वो उनको सिक्योरिटी के तौर पे जमा करना था, उसके बाद आने वाली थी। लेकिन ये सिक्योरिटी सुनने के बाद किसी यूनिवर्सिटी ने इंटरेस्ट लिया नहीं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार उस सिक्योरिटी को हटा दिया गया है और टॉप 50 यूनिवर्सिटीज को इनवाइट किया गया है कि भाई आप आ सकते हैं और हमारे यहाँ इंडिया में अपनी आप कोई भी ब्रांच ओपन कर सकते हैं, आप कोई भी ब्रांच अपनी चाहे यहाँ डाल सकते हैं। दूसरी चीज, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़े हो, आपके लिए चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, BHU से पढ़े हो,
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, चाहे आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी अयोध्या से पढ़े हो, ठीक है, तो आप चाहे जहां से पढ़ेंगे सबका ग्रेड सेम होगा। मतलब आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो सबकी वैल्यू सेम है। आपने कहां से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, इट डोंट मैटर। मतलब इसका कोई मतलब नहीं है कि आपने कहां से किया है, सीधे सीधे आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो भी किया है उसके लिए क्या है, आपको सेम और सेम क्या होगा, ग्रेड मिलेगा। मतलब इसमें दोनों ग्रेड में कोई डिफरेंस नहीं बचा है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्या, जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो हमारे कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में बनाई गई है। इसमें ये मतलब आज तक की सबसे बड़ी कमेटी रही है जिसने ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के हायर एजुकेशन मतलब डेवलप सिटीज तक के लोगों से चर्चा की गई है। उसके बाद में हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसका हम लोगों के सामने रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब ये कब से लागू होगा इसका भी कोई मतलब निश्चित डेट नहीं है। 21 में तो शायद नहीं हो सकता है, लेकिन 22 और 23 में जल्दी हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो लागू हो जाएगी। 22 में मतलब बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोरोना का जैसे प्रकोप खत्म होता है तो इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ढेर सारी अभी और कमेटीज बनानी है, सिलेबस डिटरमाइन करना है, कई सारी कमेटीज का गठन करना है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 तक नई शिक्षा नीति लग जाएगी और हम लोगों को एक अच्छी और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।